साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको सर्रा के कंप्लीट लक्षण बताने वाला हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो गाय है इसको सर्रा हो गया है और ये अंतिम अवस्था में आ गई है। इसका टेम्परेचर लो हो गया है, यानी सर्रा में जब गाय भैंस अंतिम स्टेज पे आती है तो नीचे बैठ जाती है, खड़ी नहीं हो पाती है, उठने की कोशिश करती है पर खड़ी नहीं हो पाती और लो टेम्परेचर होता है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। क्या आप सर्रा के कंप्लीट लक्षणों को जानना चाहेंगे? देखिए, सर्रा के अगर हम कंप्लीट लक्षण जानना चाहें तो सर्रा बीमारी में लक्षणों की बहुत ज़्यादा भिन्नताएं हैं। भिन्नताएं कैसे हैं? इनमें बहुत प्रकार के लक्षण आते हैं। मुख्य रूप से सर्रा में 4 प्रकार के लक्षण आते हैं। एक फॉर्म होती है जो नर्वस टाइप फॉर्म होती है, जिसे हम एक्यूट फॉर्म भी कह देते हैं। दूसरी जो होती है वो डाइजेस्टिव टाइप फॉर्म होती है, जिसे हम सब एक्यूट फॉर्म भी कहते हैं। कम तीव्र फॉर्म ये होती है। इसके अलावा एक क्रॉनिक स्टेज वाली फॉर्म भी होती है और एक पैरालाइटिक फॉर्म भी होती है, यानी कि 4 प्रकार के लक्षण सर्रा में नज़र आते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली देखना चाहें तो देखिए, सर्रा में जो लक्षण आएंगे वो आपको कुछ इस प्रकार के नज़र आएंगे। नंबर 1 अगर आप देखें तो वो खाना पीना और जुगाली तो बंद कर ही देगी। ये लक्षण तो स्टार्टिंग में आएगा ही आएगा, खाना पीना जुगाली बंद। इसके अलावा लक्षण आएगा तेज बुखार, यानी हम उसका अगर टेम्परेचर नोट करें तो 107 तक टेम्परेचर जा सकता है। टेम्परेचर हाई रहता है 104 से 107 तक। इसके अलावा शुरुआती स्टेज में आंखों में से पानी आना शुरू होता है। इसके अलावा साथ में दांत किटकिटाना, यानी जो नर्वस फॉर्म होती है उसी की मैं बात कर रहा हूँ, एक्यूट फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो खाना पीना बंद, तेज बुखार आएगा, आंखों में से पानी और दांत किटकिटाने लगेगा पशु। इसके अलावा अपने जो मजल्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके कभी कभी वो ऊपर की तरफ करने लगेगा, यूँ ऊपर चढ़ाएगा, तो ये लक्षण भी देखा जाता है। इसके अलावा नाक से पानी भी आएगा, यानी नेजल डिस्चार्ज भी रहता है और आंखों में से डिस्चार्ज भी रहता है, पानी आता है। इसके अलावा मजल को वो ऊपर की तरफ खींचेगा और दांत किटकिटाएगा, तेज बुखार होगा। ये प्रारंभिक लक्षण प्रकट होते हैं। ज्यों-ज्यों स्थिति खराब होती जाती है त्यों-त्यों ये लक्षण जो है वो बदलते जाते हैं। जैसे नेक्स्ट देखिए, कभी कभी उसे खांसी आएगी, यानी हम उसे खांसते हुए भी कभी कभी देखते हैं। इसके अलावा मुंह में से लार गिरेगी, झाग आएंगे और मुंह जो है वो कंपन करेगा, यानी यहाँ पर मुंह पर अगर हम देखें तो कंपन की कंडीशन मिलेगी, झाग भी आएंगे, लार भी गिरेगी। इसके अलावा एक स्थिति और आती है फेफड़ों में से। अगर हम गौर से सुने तो जो श्वास की जो आवाज़ आती है ना, वो कुछ एबनॉर्मल आवाज़ रहेगी, यानी कि फेफड़ों में से आवाज़ भी जब वो सांस लेगी उस समय एबनॉर्मलिटी के साथ निकलेगी। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा यहाँ पिक में थोड़ा ज़्यादा दिखाया गया है, जबकि थोड़ा थोड़ा बुखार, पेशाब थोड़ा थोड़ा ये करती रहेगी। थोड़ा थोड़ा बुखार यानी पेशाब, थोड़ा थोड़ा पेशाब ये कंटिन्यूसली करती रहेगी, बूंदें गिरती रहेगी यहाँ से पेशाब की। इसके बाद जो नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो जो सिम्टम आते हैं वो फिर धीरे धीरे गंभीरता वाले आ जाते हैं और उनमें देखिए गोल घूमना, यानी पशु सर्कलिंग करेगा, गोल घूमेगा और बिना उद्देश्य के घूमेगा, गोल घूमेगा बिना उद्देश्य के, और कोई भी उसे अगर सहारा मिला तो गर्दन टिकाई और वहीं रुक जाएगा, यानी कि जहां पर भी उसे सहारा मिला गर्दन टिका करके और वहीं पर वो रुक जाएगा। इसके अलावा गर्दन को पीछे करके और बैठ जाएगा, और बैठने में भी उसे चैन नहीं रहेगा, बेचैनी बहुत ज़्यादा रहेगी, चौकन्ना सा रहेगा। हमें लगेगा कि जैसे इसमें पागलपन के से लक्षण आ गए। पागलपन में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति नज़दीक में आया उसे काटने को दौड़ता है, पशु खाने को दौड़ता है, जबकि यहाँ पर अपने आप को खाने को दौड़ेगा और रस्सी खा जाएगा और जो भी पॉल वगैरह जो भी जिससे बांध रखा है उसको ठोकना शुरू कर देगा। यानी पागलपन जैसे लक्षण नज़र आने लग जाएंगे, यानी हमें लगेगा कि जैसे ये पशु पागल हो गया है, इस तरीके के लक्षण। इसके अलावा आँखों का तिरछा होना। देखिए, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो सारे CNS के डिस्टर्ब होने की वजह से होते हैं, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होता है, उस पर ये प्रभाव डालता है ट्रिपेनोसोमा, यानी सर्रा। तो उस समय क्या होगा कि जो आंखें हैं वो आंखों का अगर हम अलाइनमेंट देखें,
भाई आंखें दोनों एकदम से सामने रहनी चाहिए। जबकि सर्रा वाली भैंस को, गाय को अगर आप देखेंगे तो आंखों का अलाइनमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एक आंख उधर की तरफ, एक आंख इधर की तरफ, मतलब हमें लगेगा कि जैसे आंखों का अलाइनमेंट जो है वो चेंज हो गया है। इसके बाद पशु नीचे गिर जाएगा और नीचे गिरने के बाद वो पैर पटकना शुरू कर देगा और लो टेम्परेचर होने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। यहाँ पर देखिए पैरों में सूजन, ये एक स्पेसिफिक सिम्टम आता है। स्पेसिफिक सिम्टम जो आता है उसमें कई बार इलाज के दौरान हो जाती है पैरों में सूजन, कई बार पैरों के बजाय मुंह के नीचे यानी जो बोतल जा बोलते हैं वहाँ पर सूजन आ जाती है, आगे के पैरों के बीच में सूजन आ जाती है। यानी कि इसमें लक्षणों में वेरिएशन बहुत ज़्यादा मिलता है। जब भी पशु में सर्रा रोग दस्तक देता है, अंधापन के लक्षण, इसमें अंधापन के लक्षण भी आते हैं। यानी कि जब गोल घूमेगी ना तो हम देखेंगे तो वो हमें लगेगा कि अरे यार ये तो अंधी हो गई है, यानी अंधेपन के लक्षण भी इसमें नजर आते हैं। इसके अलावा हमें कुछ बातों का और भी ध्यान रखना पड़ता है, और वो बातें ये है कि अगर मान लीजिए ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस में ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो वहाँ पर कंडीशन हो सकती है कि नर्वस टाइप कीटोसिस हो, मैग्नीशियम टिटनाई हो, कैल्शियम टिटनाई हो। ऐसी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से भी ऐसे लक्षण आ सकते हैं। लेकिन वो लक्षण किस में आएंगे? वो लक्षण आएंगे ताज़ा ब्याई हुई जो गाय भैंस रहेगी ना उसमें वो लक्षण आएंगे। बाकी सर्रा में बुखार के साथ साथ ऐसे लक्षण कंटिन्यूसली आते रहते हैं। अब सर्रा भी कई प्रकार का होता है। सर्रा में जो बुखार का अगर हम वेरिएशन देखें तो जो नर्वस टाइप के सर्रा होते हैं उनमें एकदम से लक्षण आते हैं, एकदम से बुखार भी आता है और वो बुखार बना रहता है। लेकिन यही लक्षण जो मैंने आपको बताया है ना, जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे लक्षण प्रकट हो। कई बार कुछ लक्षण छुप जाते हैं और कुछ लक्षण ज़्यादा प्रकट होने लग जाते हैं। यानी कि जैसे गोल घूमने का ज़्यादा हो जाएगा, जो कंपन है सर का, वो सर का कंपन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो ठोक रही है दीवार से, खूंटे से, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे जो लक्षण है जैसे आंखें सफ़ेद हो जाती है, आंखों को अगर हम देखें तो आंखों में भी यहाँ पर वेरिएशन मिलता है। आंखें पहले सफ़ेद होती है, उसके बाद अगर हम देखें तो आंखें शुरुआत में अगर हम देखें तो शुरुआत में आंखें लाल होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो पीली और फिर लास्ट में एनीमिक कंडीशन हो जाती है तो वो सफ़ेद हो जाती है। यानी आंखों की जो दशा है उसमें भी लगातार इसमें चेंजेस होते रहते हैं। बुखार की मैं बात कर रहा था तो बुखार में नर्वस टाइप में कंटिन्यूसली बना रहता है। तो कई सर्रा ऐसे हैं जिसमें कभी बुखार आता है कभी नहीं आता, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, कभी बुखार आता है कभी नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। और जो तीसरे प्रकार का जो सर्रा है उसमें क्या होता है कि उसमें टेम्परेचर एनी टाइम लो ही रहता है, यानी कि या तो नॉर्मल रहेगा या लो रहेगा, यानी हाई टेम्परेचर आता ही नहीं है। अब बताइए कई सर्रा ऐसे भी है जिनमें हाई टेम्परेचर नहीं आता है। अब नर्वस टाइप में भी एक फॉर्म जो अलग से हमें प्रकट होती है वो ये होती है कि पशु बैठेगा ही नहीं, यानी खड़ा है, बस खड़ा ही है, बैठता ही नहीं है, हमेशा ही पशु खड़ा ही रहता है। आपके पास ऐसी शिकायत आएगी कि 3-4 दिन हो गए हैं और पशु खड़ा नहीं हो पा रहा है, और फिर धीरे धीरे उसे दौरे आने लगेंगे, यानी फिट्स आएंगे। तो जब दौरे आएंगे तो स्थिति उसकी और ज़्यादा गंभीर होती जाएगी और फिर नीचे गिर करके और मौत हो जाती है। ऐसे लक्षण जो उग्र यानी कि जो नर्वस टाइप का जो सर्रा है उसमें ऐसे लक्षण आते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सर्रा की 4 फॉर्म होती है। तो पहली फॉर्म हमने उग्र रूप को यहाँ पर देखा है, और दूसरी जो फॉर्म है वो हम उसकी सब एक्यूट फॉर्म यानी जो कम तीव्र वाली फॉर्म है वो भी देखेंगे। इसके अलावा जो इसकी पैरालिटिक फॉर्म है वो भी हम देखेंगे। तो क्रॉनिक फॉर्म कौन सी है उसके बारे में भी हम देखेंगे। यानी कि सर्रा से रिलेटेड आपको कंटिन्यूसली हम वीडियो दर वीडियो जानकारी देते रहेंगे। एक्चुअली एक ही वीडियो में सारे लक्षणों को समा लेना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब सर्रा खुद एक ऐसी बीमारी है जिसमें लक्षणों की भिन्नताएं बहुत ही ज़्यादा रहती है, यानी बहुत ही ज़्यादा भिन्नताएं इसमें लक्षणों की हमें मिलती है। कई बार हम पशु को देखते हैं तो जो ही उसके नज़दीक जाते हैं वो एकदम से चौकन्ना होता है, अरे ऐसे चौकन्ना कैसे हुआ। हम अगर उसकी आंखों को देखते हैं तो कई बार आंखों में जो प्रॉब्लम होती है पानी भरने की, यानी कि जो कंजक्टिवा है वो हमें
अजीब सी दिखेगी, एकदम से कंजक्टिवा फूली हुई सी दिखेगी, जैसे कीमोसिस में होता है उस तरीके से हमें दिखेगी। तो ये लक्षण भी किसी में भी आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको पैरों में सूजन वाला बताया ना, तो ये हर टाइप के सर्रा में ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। यानी लक्षणों की भिन्नताएं बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल जो हम पता करेंगे ना, वो हम पता कर पाएंगे लेब जांच से। यानी अगर हम लेब में रिपोर्ट करते हैं, लेब में रिपोर्ट के लिए निवेदन करते हैं, ब्लड भेजते हैं, तो जो रिपोर्ट लेब की आती है वो एक्चुअल मानी जाती है और उसमें हमें पता चल जाता है कि वास्तव में ब्लड में ट्रिपेनोसोमा इवेंशियाई है। लेकिन भाई लेब भी कई बार गड़बड़ हो जाती है और लेब में भी पता नहीं चल पाता है ट्रिपेनोसोमा इवेंशियाई का, क्योंकि कुछ स्टेजेस में कुछ समय के लिए ये जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ में चला जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में चला जाता है। तो उस कंडीशन में कई बार ब्लड में जो सैंपल हमने लिया है उसमें प्रेजेंट नहीं रहता है। तो ये भी एक प्रकार की विडंबना ही है। लेकिन जो सारे लक्षण मैंने बताए हैं, उन लक्षणों से आप सर्रा की पहचान आसानी से कर सकते हैं।